गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इंग्लिश स्टार वर्स लिटरेचर बुक का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है द फर्स्ट मैन ऑन द मून। द फर्स्ट मैन ऑन द मून ये कहानी चंद्रमा पर पहले व्यक्ति के पहुंचने के बारे में है। कौन सा व्यक्ति जो है वो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था और इस मिशन में उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसी से रिगार्डिंग इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसको कि तुम लोग ध्यान से देखोगे, समझोगे। एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन वर द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। एस्ट्रोनॉट्स का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसे एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये पहले व्यक्ति थे द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, चंद्रमा पर जाने वाले। चंद्रमा पर जाने वाले ये दोनों लोग पहले व्यक्ति थे। दे स्पेंट अ टोटल ऑफ 21 आवर्स ऑन द मून, और उन्होंने कुल मिलाकर 21 घंटे चंद्रमा पर बिताए, यानी 21 घंटे का समय इन लोगों ने चंद्रमा पर अपना बिताया। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, और ये जो है उनके इस ऐतिहासिक अनुभव का ही एक प्रकार से व्याख्यान है, अकाउंट है। तो देखते हैं इसमें। द फर्स्ट क्राइसिस द लूनर एक्सप्लोरर्स फेस्ड केम जस्ट शॉर्ट ऑफ मूनफॉल। फर्स्ट क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, विपत्ति। तो सबसे पहला संकट द लूनर एक्सप्लोरर्स, लूनर मतलब चंद्र, एक्सप्लोरर मतलब होता है चंद्रमा के ऊपर जाने वाले या चंद्रमा की खोज करने वाले जो खोजी दल होते हैं, चंद्र खोजी दल, उसको एक्सप्लोरर्स बोलते हैं। तो द लूनर एक्सप्लोरर्स, चंद्र खोजी दल का जो पहला संकट सामने उन्होंने फेस किया था, द फर्स्ट क्राइसिस द लूनर एक्सप्लोरर फेस्ड, जो सबसे पहला संकट लूनर एक्सप्लोरर ने सामना किया, फेस किया, वो कब आया? केम जस्ट शॉर्ट ऑफ मूनफॉल, चंद्रमा पर उतरने से ठीक पहले, यानी चंद्रमा पे जिस समय वो लोग उतरने वाले थे उसके ठीक पहले कुछ ऐसा संकट उनके सामने आया जो उन्होंने फेस किया। द अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल, अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल, ये उस लूनर व्हीकल का नाम है जो उस पे भेजा गया था चंद्रमा पे। कोड नेम्ड ईगल, जिसका कोड नेम ईगल था, अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल, और उसको लोग ईगल कह के कोड नेम दिए थे, ईगल कह के बुलाते थे। वाज स्टिल 9.5 किलोमीटर 6 माइल्स, वो लगभग 9.5 किलोमीटर ऊपर था, चंद्रमा से 6 मील ऊपर था, जब द वाइटल गाइडेंस कंप्यूटर बिगैन फ्लैशिंग एन अलार्म इट वाज ओवरलोडिंग। जब इनका ये लूनर मॉड्यूल ईगल जब चंद्रमा के सतह से 6 माइल यानी 9.5 किलोमीटर ऊपर था, उसी समय वाइटल गाइडेंस कंप्यूटर, जो सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कंप्यूटर था, मार्गदर्शन देने वाला, जो कंप्यूटर से कमांड किया जा रहा था उस लूनर मॉड्यूल को, तो उस कंप्यूटर पे एक अलार्म फ्लैशिंग हुआ, एक अलार्म फ्लैशिंग हुआ। क्या बोला? इट वाज ओवरलोडिंग, मतलब ओवरलोडिंग हो गया था। कहने का मतलब कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे उस लूनर मॉड्यूल में। एनी सेकेंड इट कुड गिव अप द घोस्ट अंडर द माउंटिंग प्रेशर एंड नथिंग द 2 एस्ट्रोनॉट्स कुड डू वुड सेव द मिशन। और किसी भी समय ये काम करना बंद कर सकता है। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, मतलब काम करना बंद कर देना। किसी भी सेकेंड वह काम करना बंद कर सकता था अंडर द माउंटिंग प्रेशर, उस दबाव में, उस पड़ते हुए दबाव के वजह से। एंड नथिंग द 2 एस्ट्रोनॉट्स, और ये दोनों अंतरिक्ष यात्री कुछ नहीं कर सकते थे, वुड सेव द मिशन, इस मिशन को बचाने के लिए। मीन्स जिस मिशन पे वो लोग निकले हुए थे, अचानक से उस कंप्यूटर में एक अलार्म फ्लैशिंग हुआ कि एक प्रॉब्लम आ गया है, इट वाज ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम आ गया, और किसी भी समय कंप्यूटर से उसका कनेक्शन टूट सकता था, और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो थे वे लोग अपने मिशन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे या कुछ नहीं कर पा रहे थे। While Michael Collins
स्टेड इन ऑर्बिट अराउंड द मून, और जब माइकल कॉलिन मून के चारों तरफ का जो ऑर्बिट होता है, जो कक्ष होता है, उसका ऑर्बिट में जब वो ठहर गया, वो रुक गया, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन लेफ्ट इन द लूनर मॉड्यूल टू मेक द फर्स्ट मैन लैंडिंग ऑन इट्स सरफेस। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जो थे वो लूनर मॉड्यूल में ही रुक गए, लूनर मॉड्यूल में ही रह गए, टू मेक द फर्स्ट मैन लैंडिंग ऑन इट्स सरफेस। चंद्रमा के सतह पर सबसे पहला व्यक्ति को उतारने का जो मिशन था उसे सफल बनाने के लिए वे दोनों, कौन कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, लेफ्ट इन द लूनर मॉड्यूल, उसी लूनर मॉड्यूल में रुक गए। एक्चुअली होता क्या है कि जब चंद्रमा पर कोई रॉकेट भेजा जाता है, लूनर व्हीकल भेजा जाता है, तो उस कंडीशन में एक जो होता है वो ऑर्बिट में रुक जाता है और ऑर्बिट से उस मॉड्यूल को कंट्रोल करता है, और उसी ऑर्बिट में तो ये माइकल कॉलिन्स रुक गए, और उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन वे लोग लूनर मॉड्यूल में थे। वो लोग जब उसके चंद्रमा के सतह पर जाने वाले थे तो वहीं से वो माइकल कॉलिन जो है उसको कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। इमरजेंसी वर नथिंग न्यू टू कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट ही एंड हिज को पायलट बज एल्ड्रिन हैडंट इवन प्रैक्टिस फॉर दिस वन ऑन द ग्राउंड। इमरजेंसीज वर नथिंग न्यू टू कमांडर नील। जो इमरजेंसी थी, जो कहने का मतलब कि जो इमरजेंसी या जो विपत्तियां होती हैं वो कमांडर के लिए, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जो कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो एक बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉट्स थे। उन्होंने बहुत सारे विपत्तियों का सामना किया, इमरजेंसी का सामना किया था, ये उनके लिए नई बात नहीं थी। एंड हिज को पायलट बज एल्ड्रिन हैवंट इवन प्रैक्टिस्ड, लेकिन ही एंड हिज को पायलट, वे और उनका जो को पायलट, जो सहयोगी पायलट था बज एल्ड्रिन, उन्होंने कभी भी पृथ्वी पर, यानी कहने का मतलब कि वास्तव में इस प्रकार की चीज़ों का कभी अभ्यास नहीं किया था। मीन्स चंद्रमा पे क्या कंडीशन होगा, कैसे प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे फेस करना है, ऐसा प्रैक्टिस उन्होंने कभी ऑन द ग्राउंड, वो धरती पर उन्होंने नहीं किया था। ठीक है। नो वन बिलीव्ड इट कुड हैपन, और किसी को ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता था। स्वीपिंग फीट फर्स्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट, दे प्रेस्ड अहेड एज कंट्रोलर्स ऑन अर्थ वेटेड। स्वीपिंग फीट फर्स्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट, और अपने टारगेट की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए, दे प्रेस्ड अहेड, वे आगे की तरफ बढ़े। मीन्स उनका पहला टारगेट क्या था, उनका टारगेट था चंद्रमा पर लैंड करना। तो उस टारगेट के तरफ पहला स्टेप लेते हुए उन्होंने आगे की तरफ, वे लोग आगे की तरफ बढ़े एज कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जो नियंत्रक थे, जो कंट्रोल कर रहे थे कंप्यूटर के द्वारा उनके मॉड्यूल को, उनके ईगल को, अर्थ वेटेड हार्ट इन माउथ, वे लोग पूरी तरह से सहमे हुए थे। हार्ट इन माउथ का मतलब होता है जान हलक में आ जाना, मीन्स डरे हुए कंडीशन में, इंतजार में थे कि अब क्या होगा, वे लोग लैंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा वे लोग वेट कर रहे थे पृथ्वी पर। रेसिंग अगेंस्ट द कंप्यूटर, ईगल स्लोड एंड देन पिच्ड अपराइट टू स्टैंड ऑन इट्स रॉकेट प्लूम एंड गिव आर्मस्ट्रॉन्ग हिज फर्स्ट व्यू ऑफ द लैंडिंग साइट। रेसिंग अगेंस्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर के विरुद्ध तेज गति से आगे बढ़ते हुए। यहाँ रेसिंग अगेंस्ट द कंप्यूटर का सेंस ये है कि कंप्यूटर में तो प्रॉब्लम आ गया था, उसका कनेक्शन टूट चुका था, तो कंप्यूटर में क्या रीडिंग दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर क्या बता रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स कंप्यूटर के विरुद्ध वो आगे बढ़ते हुए, रेस करते हुए, ईगल जो था वो स्लो, वो धीमा हुआ, एंड देन पिच्ड अपराइट। पिच्ड का मतलब होता है एक फिक्स पोजीशन में हो जाना, मीन्स स्थिर हो जाना, स्थिर हुआ, अपराइट सीधा स्थिर हुआ, सीधा खड़ा हुआ, टू स्टैंड ऑन इट्स रॉकेट प्लूम, अपने रॉकेट प्लूम पर खड़े होने के लिए। ये रॉकेट प्लूम क्या होता है, एक्चुअली ये एक प्रकार से एक स्मोक होता है जो प्रेशर के साथ निकलता है, और उसी प्रेशर के हेल्प से कोई भी रॉकेट आसानी से किसी जगह पे लैंड करता है। तो रॉकेट प्लूम पर खड़े होने के लिए वो जो ईगल था वो सीधा अपने आप को खड़ा किया, एंड गिव आर्मस्ट्रॉन्ग हिज फर्स्ट व्यू ऑफ द लैंडिंग साइट, और आर्मस्ट्रॉन्ग को
लैंडिंग साइट मतलब उतरने वाली जगह का पहला दृश्य दिखाया। मीन्स उस जगह से आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला दृश्य देखा कि हमें कहाँ पे लैंड करना है, उस लैंडिंग साइट को देखा। द रॉन्ग वन, ये तो गलत है। मीन्स जो साइट उन्हें दिखाई दिया वो बिल्कुल रॉन्ग प्लेस था, रॉन्ग वन। They had overshot by 4 miles into unfamiliar territory and were heading straight for a football field size crater filled with boulders the size of Volkswagens. They had overshot. Overshot का मतलब होता है आगे की ओर चले जाना, यानी वे लोग तकरीबन 4 किलोमीटर अपने नियत स्थान से आगे जा चुके थे। They had overshot by 4 miles. ये यहाँ पे रॉन्ग वन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उनका जो ईगल था, उनका जो अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल था, वो थोड़ा सा जिस स्पेस पे उन्हें उतरना था, जिस जगह पे उसे उतरना था, उससे 4 माइल आगे पहुंच चुका था, ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम की वजह से। एंड वी आर हेडिंग स्ट्रेट, एक अनफेमिलियर टेरिटरी, एक अजीबोगरीब स्थान पर। एंड वर हेडिंग स्ट्रेट, और सीधा बढ़ रहे थे किधर? फॉर ए फुटबॉल फील्ड साइज क्रैटर, एक फुटबॉल के फील्ड के आकार का ज्वालामुखी के तरफ, जो कि फील्ड विथ बोल्डर्स द साइज ऑफ वॉक्सवैगन, जो कि बड़े बड़े वॉक्सवैगन एक प्रकार से कार का एक मॉडल होता है, टाइप ऑफ कार। एक कार के जैसे बड़े बड़े बोल्डर से भरा हुआ जो क्रैटर था, उस क्रैटर के तरफ वे लोग आगे बढ़ रहे थे। क्लियर हुआ? यानी इनका जो ईगल जो था, ये अपोलो लूनर मॉड्यूल, जहाँ पे उतरना था वहाँ पे न जाके वे लोग 4 माइल आगे किसी अनजान टेरिटरी में पहुँच गए थे, एक अनजान जगह में। और वे लोग जिस जगह पे बढ़ रहे थे, वे आर हेडिंग स्ट्रेट, वो सीधा जहाँ जा रहे थे वो एक बहुत बड़ा फुटबॉल साइज का एक क्रैटर था, एक ज्वालामुखी था, जो कि बड़े बड़े चट्टानों से भरा हुआ था। विथ हिज फ्यूल रनिंग आउट एंड ओनली अ मिनट्स फ्लाइंग टाइम लेफ्ट, आर्मस्ट्रॉन्ग कूली एक्सलेटेड द हॉवरिंग ईगल बियॉन्ड द क्रैटर। अब क्या हुआ? विथ हिज फ्यूल रनिंग आउट, उनका जो फ्यूल था वो भी लगभग समाप्त होने के कंडीशन में था उस रॉकेट का। तो अपने ख़त्म होते जा रहे ईंधन के साथ, एंड ओनली अ मिनट्स फ्लाइंग टाइम लेफ्ट, और कुछ ही मिनट का उड़ान का समय बचा हुआ था। मीन्स अगर कुछ देर बाद, कुछ देर तक और टाइम हो जाता तो उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता और वो जो अपोलो मॉडल था वो चलना बंद हो जाता और उसके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। मीन्स अब वो केवल 1 ही मिनट तक उड़ने की उसमें क्षमता थी, क्योंकि जितना उसमें फ्यूल बचा हुआ था उतना देर में वो लोग केवल 1 ही मिनट उड़ सकता था। तो इस कंडीशन के बाद विथ हिज फ्यूल रनिंग आउट एंड ओनली अ मिनट्स फ्लाइंग टाइम लेफ्ट, ख़त्म होते हुए ईंधन और 1 मिनट से कम बचे हुए टाइम के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया? आर्मस्ट्रॉन्ग कूली एक्सलेटेड द हॉवरिंग ईगल बियॉन्ड द क्रेटर। आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत ही सावधानी से, हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना, ईगल को एक्सलरेट किया, ईगल पर एक्सलरेट किया, जो कि क्रैटर के ऊपर कुछ देर तक उड़ान भरने लगा, एक ही जगह पर स्थिर हो गया। टचिंग 88 किलोमीटर पर आवर, 55 माइल पर आवर, जो कि 55 माइल पर आवर के स्पीड से वे लोग क्रैटर के ऊपर, अब वो नीचे नहीं जा रहा है, वो क्रैटर के ऊपर ही कुछ देर तक उड़ान भरने लगा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा किया, एक्सलरेट किया उसको। कंट्रोलर्स वर पजल्ड एंड अलार्म्ड बाय द अनप्लान्ड मैन्यूवरस। अब जो नीचे कंट्रोलर लोग जो थे पृथ्वी पर, जो कंट्रोल कर रहे थे उनके मिशन को, वे लोग क्या हो गए? अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, पजल्ड हो गए, एंड अलार्म्ड, और चौकन्ने हो गए, बाय द अनप्लान्ड मैन्यूवरस। इस अनप्लान्ड किए गए मीन्स इसका कोई प्लान, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि क्या करना है। मतलब इस अनप्लान्ड मैन्यूवरस का मतलब होता है कुशलता, यानी कुशलता से उठाए गए इस कदम से जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उठाया था। एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग को वहाँ पे उतरना था, लेकिन चूंकि आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि हम लोग रॉन्ग प्लेस पे आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपने उस
ईगल को एक्सलेट करके और कुछ देर तक उस क्रेटर के ऊपर ही उड़ान भरते रहा। और ऐसा कोई प्लान नहीं था। इस अनप्लान्ड कुशलता के लिए जो नीचे कंट्रोलर बैठे हुए थे वे लोग पजल्ड हो गए, बिल्कुल हैरान हो गए और अलार्म हो गए, बिल्कुल ही चौकन्ने हो गए कि भाई ये क्या किया उन्होंने, ऐसा तो कोई प्लान था नहीं कि ऐसा करना है। मिशन डायरेक्टर जॉर्ज हेल प्लीडेड साइलेंटली, तो उस मिशन के जो डायरेक्टर थे जॉर्ज हेल, उन्होंने धीरे से विनती की, गेट इट डाउन नील, गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो नील, इसे नीचे उतारो। द सेकेंड्स टिक्ड अवे, और समय सेकेंड की जो घड़ियाँ थी वो टिक टिक करके आगे बढ़ती गई। मीन्स ऐसा कोई प्लान नहीं था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जैसा सिचुएशन बना वहाँ पे, जो प्रॉब्लम आया था, उस सिचुएशन को देखते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद ही डिसीजन लेते हुए उस ईगल को उस क्रेटर के ऊपर कुछ देर तक उड़ान भरते रहे, जिससे कंट्रोलर आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये कुशलता से उन्होंने इसको कुछ देर तक रुका हुआ है। तो इस पर जॉर्ज हेल ने बोला कि इसे नीचे उतारो, इसे नीचे उतारो। फॉरवर्ड ड्रिफ्टिंग राइट, एल्ड्रिन सेड, तो एल्ड्रिन ने कहा आगे चलो, ड्रिफ्टिंग राइट, दाहिने की तरफ ले जाओ। एंड देन, और तब, विथ लेस देन 20 सेकेंड लेफ्ट, केवल 20 सेकेंड से भी कम समय बचा हुआ था, केम द मैजिक वर्ड, तो एक अचानक से एक जादुई आवाज़ आई, कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट हो गया। कहने का मतलब कैसा कॉन्टैक्ट, यानी उनका जो ईगल था वो लैंड कर चुका था। आर्मस्ट्रॉन्ग स्पोक फर्स्ट, और आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले बोला, ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज़ लैंडेड। जिस स्थान पर वो ईगल लैंड किया था उस स्थान का नाम ट्रैंक्विलिटी बेस कहा गया था। ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, जो ट्रैंक्विलिटी बेस है वो यहाँ आ गया है। द ईगल हैज़ लैंडेड, और हमारा ईगल जो है वो लैंड कर चुका है, वो चंद्रमा पर उतर चुका है। हिज वर्ड्स वर हर्ड बाई 600 मिलियन पीपल, अ फिफ्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनके इस आवाज़ को 60 करोड़ लोगों ने सुना, जो कि नीचे धरती पर, पृथ्वी पर बैठे हुए टीवी देख रहे थे, बहुत लोग लैब में थे। तो लगभग 600 मिलियन लोगों ने उनके इस वर्ड को सुना, अ फिफ्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि पूरे मानव जाति का 5वां भाग, लगभग ये 600 मिलियन जो पीपल हैं वो पूरी जनसंख्या का 5वां भाग, अ फिफ्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, उन्होंने इस वर्ड को सुना। ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल हैज़ लैंडेड, ईगल लैंड कर चुका है। अबाउट 6.5 आवर्स लेटर, और लगभग 6.5 घंटे बाद, ईगल्स फ्रंट डोर वाज ओपन, ईगल का जो अगला दरवाज़ा था वो खुला। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग बैक्ड आउट ऑन टू ए स्मॉल पोर्च, और आर्मस्ट्रॉन्ग उनमें से एक बहुत छोटे से टीले के ऊपर उतरे, बैक्ड आउट हुए। ही वोर, उन्होंने पहन रखा था, $42,000, $42,000 के, अप्रॉक्सीमेटली 37,73,880, तकरीबन 37,73,880 रुपये के एक मून सूट जो चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं, एक प्रकार का ऐसा सूट होता है जो कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से उनकी रक्षा करता है। सॉर्ट ऑफ थर्मोस फ्लास्क, एक प्रकार का थर्मोस फ्लास्क से बना हुआ वो मून सूट, कैपेबल था ऑफ स्टॉपिंग माइक्रो मेट्रॉइड्स, जो छोटे छोटे मेट्रॉइड्स होते हैं जो तकरीबन 30 टाइम्स फास्टर देन ए राइफल बुलेट, राइफल के गोली से 30 गुना ज़्यादा की रफ्तार से वो ट्रेवल करते हैं जो अंतरिक्ष में, उन छोटे छोटे माइक्रो मेट्रॉइड्स को रोकने में कैपेबल था वो मून सूट। मतलब वैसे छोटे छोटे मेट्रॉइड्स जो कि गोली से भी 30 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलते हैं, वैसे छोटे छोटे माइक्रो मेट्रॉइड्स को रोकने में वो सक्षम था। वैसा वो लगभग 37,73,880 रुपये का वो मून सूट था। तो उन्होंने उस सूट को पहन के निकला। ही कैरिड अ बैकपैक विच वेड 49 kg, और उन्होंने अपने साथ एक बैकपैक लिया हुआ था जिसका वजन 49 kg था। एंड हैड इनफ ऑक्सीजन फॉर 4 आवर्स, जिसमें 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन अच्छी मात्रा, भरी मात्रा में हुई थी, मतलब काफ़ी मात्रा में थी जो 4 घंटे तक चल सकती थी, उसी बैकपैक में था। हेडिंग डाउन द लैडर,
और लैडर से नीचे उतरते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग अनवेल्ड का मतलब होता है निकालना, सामने लाना। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने निकाला $2 लाख 2 लाख डॉलर का, यानी लगभग 1,79,70,871 यानी 1,79,70,871 रुपए के मूल्य का एक कैमरा, टीवी कैमरा निकाला उन्होंने उस बैकपैक से। सो द वर्ल्ड कुड विटनेस हिज, ताकि पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड उनका साक्षी बन सके, वो देख सके हिज फर्स्ट स्टेप, उनके पहले कदम को देख सके चंद्रमा पर रखते हुए। और उस फोटोग्राफ को उन्होंने किससे खींचा? एक टीवी कैमरा से, जिसका कि कॉस्ट तकरीबन 1,79,70,871 रुपया था। तो उन्होंने निकाला। और व्हेन ही सेड, और जब उन्होंने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टॉप फॉर अ मैन, ये आदमी के लिए एक छोटा कदम है, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ा छलांग है। मीन्स अगर देखा जाए तो मैं आज इस चंद्रमा पे पहला कदम रख रहा हूँ, ये आदमी के लिए तो एक छोटा सा कदम है, छोटा सा स्टेप है, लेकिन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी क्या है? जाइंट लीप, एक बहुत बड़ा छलांग है। इट वॉज 3:56 AM 21 जुलाई 1969, और वो 21 जुलाई 1969 का सुबह का समय 3:56 का समय था। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके बाद कौन थे, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन, ये 3 लोग चंद्रमा के मिशन के लिए गए थे। कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद भी भाग्य ने उनका साथ दिया और वे लोग सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड कर गए। और लैंड करने के बाद वहाँ से कुछ अपना सैंपल इकट्ठा किया। सैंपल इकट्ठा करने के बाद फिर वो वहाँ से वापस धरती पर आ गए। तो इस चैप्टर में, इस कहानी में हम लोगों ने ये देखा कि ये कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम आया था। अब तुम लोग इसके वर्ड मीनिंग को क्लियर करोगे और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आंसर है तुम लोग रीड एंड आंसर और थिंक एंड आंसर लिखने का प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज मैं इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में इसका क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।